Hello student, we are going to start new chapter। आपको इस दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है? यह खूबसूरत शहर, रात का हसीन नज़ारा और फिगर में देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कौन से चैप्टर के बात करने वाले हैं। चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये खूबसूरत दिखने वाला शहर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। हम इतनी सारे चीज़ें यूज करते हैं लाइफ में, सब में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर हम एक रेफ्रिजरेटर को ऑन रखते हैं या प्रयोग करते हैं, ज़रूरत है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। कंप्यूटर अगर चलाते हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। टॉर्च यूज करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। फैन यूज करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। मिक्सर मशीन, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। कंप्यूटर यूज करते हैं जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। टेलीविज़न यूज करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। मतलब without electricity it is impossible to imagine life। बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम चार्ज के बारे में अध्ययन कर देते हैं। ऐसा कि हमने पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रल होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। वन प्रोटॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन्स, वन प्रोटॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन होता है। और जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्रोटॉन पर चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, समझ गए चार्ज के बारे में, किस पर कितना चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज मीन्स जब दो चार्ज पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को धक्का देता है, एक दूसरे को दूर करता है। मीन्स जब लाइक चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपल करता है। अगर माइनस और माइनस मतलब निगेटिव और निगेटिव चार्ज हो तो ये भी निगेटिव और निगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को ये भी दूर करता है, मतलब ये भी लाइक चार्जेस है। मतलब निगेटिव और निगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपल करता है। अगर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो, अगर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर लाइक चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, अनलाइक चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इससे के बाद हम थोड़ा बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। कंडक्टर और इंसुलेटर की, ये देखिए, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ प्रोटॉन हैं। और जो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन है वो अपने कक्षक में, मतलब अपने इस कक्षक में जहां भी है वो स्थिर है। मतलब प्रोटॉन हमेशा स्टेबल होता है, मतलब स्टेबल होने का मतलब अस्थिर रहता है। वो जो इलेक्ट्रॉन से वो फ्रीली होता है। मीन्स जो प्रोटॉन से एक अवस्था से दूसरे अवस्था तक कभी नहीं मूव करेगा। प्रोटॉन जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन से एक अवस्था से दूसरे अवस्था तक ये फ्रीली होता है, इसलिए यह कहीं भी घूम सकता है। मतलब इस कक्षक में कहीं भी राउंड लगा सकता है। जैसे यहाँ से ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से इधर इधर इधर, मतलब ये फ्रीली है। लेकिन जो प्रोटॉन्स है
वो अपने अवस्था में जहां है वहीं फिक्स रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कंडक्टर्स और इंसुलेटर की। तो कंडक्टर मीन्स जो यहाँ प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोटॉन्स है यहाँ से यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता। प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्रीली मूव होता है। तो हम कह सकते हैं, तो कंडक्टर और इंसुलेटर हम कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर। हम कह सकते हैं कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम इंसुलेटर को इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्रीली टू मूव इनसाइड द मैटर। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर। हम जानते हैं कि अल्युमिनियम भी एक अच्छा कंडक्टर है, आयरन भी अच्छा कंडक्टर है और कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर में गिना ही जाता है। तो जिसे हम ये सब कंडक्टर है। और इंसुलेटर की बात करते हैं, प्लास्टिक और वूल, ये सब इंसुलेटर है। तो हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट हम कह सकते हैं मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, और नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर। ठीक है, आपने अपने घरों में ये वायर देखा होगा, जैसे ये वायर जो है कॉपर का वायर है और देखिए ये जो इसमें वायर कॉपर का दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और ये जो कोटिंग दिखाई दे रहा है प्लास्टिक कोटिंग, मतलब जो ऊपर की लेयर है प्लास्टिक की, इसी को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको देखिए ये जो आयरन दिखाई दे रहा है यह कंडक्टर है। और ये जो दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का कोटिंग, प्लास्टिक का, इसी को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, वाटर करंट यहां लिखे हैं। ये देखिए जो वाटर फ्लो हो रहा है अप साइड से डाउन साइड की तरफ वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर जो फ्लो हो रहा है उसको हम वाटर करंट बोलते हैं। जैसे कि वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको हम वाटर करंट बोलते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। आप सपोज करेंगे कि सभी जो चार्ज हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, सभी चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ज को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम लोग वाटर के फ्लो को बोलते हैं वाटर करंट, ठीक उसी प्रकार चार्ज के फ्लो को बोलते हैं चार्ज करंट या इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, अगर निगेटिव चार्ज फ्लो करे तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज दैट कैन बी पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। जबकि इलेक्ट्रिक करंट अगर राइट साइड में फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट राइट साइड में है, लेकिन प्रोटॉन्स में, लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट राइट साइड में फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट साइड में है। मींस अगर पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड में फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि राइट साइड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज राइट साइड में फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट साइड में है। क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों से, जैसे कि कैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इंसुलेटर। क्या इलेक्ट्रिक करंट में इंसुलेटर फ्लो होता है? मींस उधर प्लास्टिक है, उधर प्लास्टिक हम मानते हैं इसमें इंसुलेटर होता है, उधर प्लास्टिक। तो हम जानते हैं अगर इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज। जो उध है, उध में पॉजिटिव चार्ज,
मतलब इंसुलेटर में ना ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर में मतलब वो जो प्लास्टिक इंसुलेटर ही इलेक्ट्रिक करंट का नहीं है, मतलब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और एक हम एग्जांपल लेते हैं आयरन का कंडक्टर में। तो क्या दोस्तों, क्या छात्रों, आयरन में इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा? तो हम कह सकते हैं यस। यस क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो आयरन में फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्रीली होगा। प्रोटॉन्स फिक्स्ड रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो फ्रीली रहेगा, तो कंडक्टर में फ्रीली अवस्था में मूव कर सकता है लेकिन प्रोटॉन्स नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो कर सकता है, इसलिए छात्रों हम कह सकते हैं कि जो आयरन है वह एक कंडक्टर है। हम इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इसमें एक लाइन खींच दिए और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं सॉरी प्रोटॉन्स फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब 30 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, या मान लीजिए 2 सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो 2 सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहा है, 3 सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहा है, तो सेकंड को हम लोग मान लेंगे T, और जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लोग मान लेंगे, तो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम मान लेंगे Q। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि T टाइम में चार्ज फ्लो हुआ, तो हम बोल सकते हैं I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, मतलब Q बाई T से डिवाइड दे देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। जैसे कि सेम प्रोसेस यहाँ भी लाइन खींच देंगे और यहाँ कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहा है, 3 सेकंड में फ्लो हो रहा है। जितने सेकंड में फ्लो हो रहा है उसको हम मान लेंगे T, और जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको मान लेंगे Q। ठीक है, और चार्ज समय और मतलब T और चार्ज के बीच जो फ्लो हो रहा है, जितनी क्वांटिटी फ्लो हो रही है उसको हम मान लेंगे इलेक्ट्रिक करंट, मींस I इक्वल टू Q अपॉन 2, I इक्वल टू Q बाई T। तो हम जानते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, जो यूनिट होता है वो एम्पियर, और उसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप बताइए चार्ज किधर फ्लो होगा? चार्ज फ्लो इधर राइट साइड होगा, लेकिन लेफ्ट साइड करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा लेफ्ट साइड होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन साइड अर्थात नेगेटिव चार्ज है। तो मान लीजिए कि चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ 10 चार्ज फ्लो हो रहा है, इसमें 10 सेकंड में, 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो और चार्ज 40 कूलम है, और जो चार्ज है वो 40 कूलम है। तो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे I इक्वल टू Q अपॉन T। तो मान लीजिए I इक्वल टू Q अपॉन T, तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 40 कूलम, मीन 40 कूलम, और T टाइम कितना है? टाइम टेकन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मीन्स 4। और देखिए, और ये I इक्वल टू 4 हो गया, और इसकी यूनिट क्या होती है करंट की? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, मीन्स आंसर हो गया 4 एम्पियर। एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन लेट करते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the current. यह एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 0.5 एम्पियर मुख्य पॉइंट को नोट कर, और यहाँ 10 मिनट्स और इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है। ठीक है, मतलब एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन ए फिलामेंट, मींस
फिलामेंट है, और एक इसमें फिलामेंट्स में, और जो करेंट है मीन्स I 0.5 एम्पियर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है, और टाइम टेकन कितना है 10 मिनट, 10 मिनट टाइम टेकन सर, टाइम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ज्ञात करना है, मतलब क्यू ज्ञात करना है। तो हमें 0.5 एम्पियर दिया है और टाइम टेकन 10 मिनट दिया है, तो 10 मिनट को तो हम I इक्वल टू क्यू अपॉन टी का फॉर्मूला यूज करके, लेकिन हमको टाइम टेकन 10 मिनट दिया है, इसको हमें चेंज करना होगा सेकेंड में। तो सेकेंड में चेंज कर 10 इंटू 60 मीन्स 600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। मतलब क्यू ज्ञात करना है, और आई कितना दिया है 0.5, और क्यू और टाइम कितना दिया 600 सेकेंड, ठीक है सर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.5 इंटू 600 इक्वल टू 300, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होती है कूलाम की? कूलाम की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला यही यूज किया मैंने, हमने यहाँ यही फॉर्मूला यूज किया, बहुत केवल दूसरे तरफ से इसको यूज किया। क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा था, इसलिए हमने फॉर्मूला इसी को यूज किया, लेकिन दूसरे टाइप से यूज किया है। मीन्स आई को तो क्यू अपॉन टी दिया है, और ये हमारा आई दे ही दिया है 0.5 एम्पियर, और क्यू ज्ञात करना है, और टाइम टेकन 10 दिया है, तो 10 को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर दिए तो 600 सेकंड आ गया। और इसको डिवाइड करने के बाद आई इंटू टी में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा टाइम टेकन आ गया इतना, और आवेश मतलब कूलाम इतना आ गया। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ, धन्यवाद।